दीपक की अलग अलग आकृतियाँ हमें हमारे इष्ट से जोड़ती हैं। हमारे इष्ट के जो भी देवता साथ चलते हैं, सबसे बड़े 3 शक्तियाँ हैं और 3 देवियाँ मानी जाती हैं। उनके प्रतीक हमारे उस पर बन जाते हैं। हमारे देवता विराजमान होते हैं। अब ये आकृति आप ध्यान से देखें। इस आकृति में एक साथ 3-3 अलग अलग फूल बन गए हैं। उन पर भी आप देखो, एक फूल पर 2 आंखें भी बनी हुई है और ऊपर से बना हुआ है जैसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है। आप जो इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो सभी में यही है कि उसमें ट्रायंगल बना हुआ है, आंखें बनी हुई हैं। तो ये क्या है, क्यों बनता है ऐसा, किस चीज़ का? हमारे सभी देव देवता हमें संकेत देते हैं। उनका मुख बनता है, कभी चंद्र बनता है, कभी फूल बनते हैं। ये आकृतियाँ हमें उनसे जोड़ती हैं। तो जिन्होंने भी ये दीपक जलाया है, उन्होंने एक से ज़्यादा देवी देवताओं का आह्वान किया है और उनका जो शक्ति है वो सारे देवताओं की मिलकर वो भी एक शक्तिपुंज की तरह कार्य करना शुरू कर गए हैं। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो इस मार्ग में आगे किस रफ्तार से बढ़ते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, कौन सा मंत्र करते हैं। हमारे दीपक पर फूल बनते हैं, बहुत सारे लोगों के बनते हैं। इनके भी देखो, बीच में साक्षात भगवान भी बैठे हैं। इधर से इनका मुझे पितर देवता लग रहे हैं, ये माता रानी लग रही है। उधर इनके जिस देवता की आराधना है और साथ में ऐसे लग रहा है जैसे माता की जो कृपा इन पर आ रही है। तो यहाँ पर एक से अधिक देवताओं के साथ साथ इनके पितर भी चल रही हैं। पर यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि भाई इतनी अच्छी जोत है, फूल बन रहा है, कलर्स बन रहे हैं, हमें अनुभव भी हो रहे हैं, फिर भी हमारे घर में संकट है। अब संकट भी कई प्रकार का हो जाता है कई बार हमारे साथ कि हमारे 2 पितर हैं, 3 पितर हैं, किसी की वजह से हमारा एक पितर ठीक चलता है, 2 पितर गलत चलते हैं। कोई हमारे घर में किसी ने सुसाइड कर ली है, वो भी प्रेत बन गए हैं। अब वो चीज़ें हमें तंग कर रही हैं। हम हमारे ही द्वारा कई बार गलती से किसी और तांत्रिक क्रियाओं में घुस जाते हैं, अपने देव देवताओं की मलिन पूजा कर देते हैं, मलिन जला देते हैं। तो उसके बाद हमारे घर में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। दीपक पर फूल भी बनता रहता है, फिर भी हमारे घर में तंगी, लड़ाई, क्लेश बहुत होता है। तो उसका कारण आपकी गलतियां हैं। देवता आपसे नाखुश नहीं है, पर आपने जो कार्य किए हैं या आपके घर में जो प्रेत है या आपके पितर सही नहीं है, मलिन चले हुए हैं, या जो आपने कोई कार्य किया जो मलिनता से भरा हुआ था, तो इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है। इसलिए कभी भी इस बात को ये मत सोचो कि दीपक पर फूल बन रहा है तो शक्तियाँ नहीं आ रही हैं। शक्तियाँ आ रही हैं, पर क्या आप उस शक्तियों को धारण करने योग्य बन रहे हो कि नहीं? अब बहुत सारे लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो अच्छी तरह से उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्षमा याचना, आप किसी भगत से जुड़ सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, हम लाइव भी आते हैं, आप लाइव जुड़ें। हम व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से भी हमें भेज सकते हैं। अपने जो फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, वीडियो के माध्यम से ही आपको बनाकर डाली जाएगी, पर्सनली नहीं बताया जाता है। ये सिर्फ वीडियो के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो आप ऐसे हमसे जुड़ सकते हैं। हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं। रविवार का दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, आप दरबार में भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं कि दीपक में फूल बन रहा है फिर भी समस्याओं का निवारण नहीं है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी शक्तियों से ही कार्य करवाएंगे। बोलो जय बालाजी।